हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज को आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो किससे होने वाली है। बेनिफिट्स ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम, कि अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर कर ले तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस एग्जाम। तो जैसे कि हम जानते हैं यूजीसी नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद हम 3-4 फील्ड्स में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। सेकंड, आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। एंड थर्ड, आप अगर जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। प्लस आपको जो स्टाइफन का अमाउंट है वो मिलता है, प्लस एचआरए मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एंड लास्ट वन इज, अगर आप कोई भी रिसर्च करना चाहते हो, कोई भी इस सेक्टर में जाना चाहते हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो आप उसमें जा सकते हो। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, जिसका भी सपना है कॉलेज में पढ़ाना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो उसके लिए आपको एग्जाम करना बहुत जरूरी है। चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, चाहे आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो। जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जो आपकी जो सीट्स होती हैं बहुत कम होती हैं, लिमिटेड होती हैं। एक दो सीट्स आती हैं जो कि सालों सालों लग जाते हैं। तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी स्विच कर सकते हो, वो भी आपको एक अच्छा खासा पैकेज देते हैं। और सेकेंड, अब हम बात करते हैं कि आप पीएचडी में एनरोल कर सकते हो। तो अब पीएचडी के बेनिफिट क्या है? पीएचडी के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, डॉक्टर दिस। पीएचडी में एनरोल कर सकते हो। सेकेंड इज, पीएचडी करने के बाद आप रिसर्च एसोसिएट्स, आप उन लोगों को गाइड कर सकते हो, क्या करना है कैसे करना है वो सारी चीजें बता सकते हो। थर्ड इज, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तो आपको स्टाइफन मिलता है। जैसे कि मैंने एक और वीडियो अपलोड की थी कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हो तब आपको 37,000 पर मंथ मिलते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इन अनदर यूनिवर्सिटी। प्लस एचआरए मिलता है, अगर आप दिल्ली से हो तो एचआरए काफी अच्छा मिल जाता है आपको। सेकेंड, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो उसके थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन लेते हो, तब आपको जो स्टाइफन का अमाउंट मिलता है वो 8,000 मिलता है। सेकेंड, अगर आप ओनली पीएचडी क्वालिफाई करते हो, देन आपको कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो आपको स्टाइफन देती हैं और कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो नहीं देती, बट स्टिल यू गॉट द एडमिशन इन द पीएचडी। एंड इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हो गया। अब कुछ आते हैं स्कूल्स। अब स्कूल्स में अगर आप पीजीटी की बात करो तो जो आपका नेट का सिलेबस होता है वही आपका पीजीटी का होता है। लेकिन स्कूल में आपको बीएड की रिक्वायर्ड होती है। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने बीएड कर रखी होती है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन जिन्होंने नेट भी क्वालिफाई कर रखा है, जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, तो उनके जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। गवर्नमेंट जो स्कूल्स होते हैं उसमें जो वैकेंसीज है काफी टाइम में आती है। जैसे कि बात करें, अगर दिल्ली की बात करूँ तो आज से बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छा पैकेज देते हैं सिर्फ नेट और जेआरएफ वालों को, एज कम्पेयर टू बीएड। क्योंकि नेट और जेआरएफ वाला जो कैंडिडेट होता है उसने सारे डिटेल सिलेबस किया होता है, बहुत डिटेल में किया होता है, क्योंकि ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो हर कोई क्रैक नहीं कर पाता। अगर करता भी तो उसको टाइम लग जाता है, कोई फर्स्ट टाइम में कर लेता है, कोई सेकंड टाइम में, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा है। और तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो प्लीज अपनी जान लगा दी, मेहनत लगा दी इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। थैंक यू सो मच।